हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन सेशन नंबर 11। सेशन नंबर 11 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, हाउ टू सी हाउ टू सी स्पेस, ओके, ऑफ फाइल और डायरेक्टरी। ओके, हाउ टू सी, आपको कैसे देखना है फाइल का और डायरेक्टरी का स्पेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने डी यू कमांड से देखा था। ओके, डी यू हाइफन एस एच करते थे हम। डी यू हाइफन एस एच, देन मानो आपको ईटीसी का स्पेस देखना है तो डी यू हाइफन एस एच देन फॉरवर्ड सेलेक्ट्स ईटीसी। अगर आपको रूट का स्पेस देखना है तो इस तरह आप अपना स्पेस देख सकते थे आसानी से। ओके, लाइक ईटीसी का जो ईटीसी डायरेक्टरी इसका स्पेस है 30, इसने ऑक्यूपाई किया है 30 MB। ओके, रूट ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है मेरे इस फाइल मशीन में 834 MB। ओके, ऐसे मान लो अपना पूरी टॉप लेवल डायरेक्टरी का स्पेस देखना है आपको तो डी यू हाइफन एस एच देन फॉरवर्ड स्लैश देन ऑल। तो ये टॉप लेवल डायरेक्टरी का आपको स्पेस बताएगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह एक एक डायरेक्टरी का एक एक फाइल का आपको स्पेस बताएगा। ओके, तो इसमें काफ़ी डेटा है, ये चलेगी कमांड, थोड़ा सा टाइम लेगा तो मैं इसको बीच में इंटरप्ट कर देता हूँ। ओके, तो इस तरह अपना देख सकते हैं स्पेस। बट आज हम सीखेंगे एलएस कमांड से स्पेस देखना। तो मैं एलएस करता हूँ -L लिस्ट के लिए। तो मेरे पास ये फाइल ये डायरेक्टरी है। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं चाहूँ तो LL करके भी देख सकता हूँ। LL मीन्स लॉन्ग लिस्ट, आपको सेम डेटा दिखाएगा। ओके, अब मुझे करना है, इसको देखना है, इसका स्पेस देखना है मुझे। तो मैं कमांड हिट करूंगा ls-sh, ls-sh देन फॉरवर्ड स्लैश। मैंने फॉरवर्ड स्लैश एंटर किया तो इसने मुझे बता दिया जो मेरा फॉरवर्ड स्लैश इसका मशीन का जो इस फॉरवर्ड स्लैश का जो इसमें स्पेस ऑक्यूपाई किया है 36 KB इसने ऑक्यूपाई किया है मेरी मशीन में, है ना। इसमें कुछ डाटा मैंने एंटर ही नहीं किया है, फ्रेश मशीन है तो इसने बताया इतना स्पेस कितना ऑक्यूपाई किया है। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं ls- फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी करता हूँ तो देखिए इसने मुझे बता दिया ईटीसी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है इसने। टोटल स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है ls- मैंने ये एस एच नहीं लगाया तो देखिए इसने मुझे बताया ये हर एक फाइल का इसने साइज बता दिया। ओके, टोटल 1.4 MB इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो टोटल इसने हर एक फाइल का मुझे स्पेस बता दिया, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 4K है। तो इस तरह आपको ये स्पेस बता रही है मशीन आपका कितना ऑक्यूपाई कैसे किया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए कुछ और देख लेते हैं। मैं हिट करता हूँ ls-हाइफन हेल्प इसका मेन्यू जानने के लिए। तो ये इसके सारे ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपको बताता है क्या ऑप्शन का क्या काम है। हाइफन एफ बताएगा डो नॉट शॉट एनेबल यू डिसेबल इज कलर। ओके, और आपको सारे ऑप्शन का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, इसको एक बार गो थ्रो कर लो। आई से बताएगा आई नोड नंबर क्या है। ओके, और आर से बताएगा रिवर्स ऑर्डर में शॉर्टिंग करके बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आर। आर का देखेंगे आज हम यूज। ओके, कैपिटल आर में देखेंगे ये रिकर्सिव। ओके, एस फॉर साइज बताएगा आपका उस फाइल का साइज क्या है। तो इस तरह ऑप्शन देख सकते हैं, आपको एक बार गो थ्रो करना चाहिए। तो मैं कमांड हिट करता हूँ ls-LH। ओके, लॉन्ग लिस्ट। तो इसने मुझे बता दिया कि मेरी मशीन में क्या डेटा है। ओके, ये 732M है ना, ये मेरा डेटा बता दिया, बाकी ये फाइल मेरी 00 है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कमांड हिट करता हूँ ls-LR आपको बताया था ना अभी, आर फॉर रिकर्सिव। तो मैंने कमांड हिट की तो इसने मुझे मुझे बता दिया किस डेट को मेरा डेटा बना है। ओके, ये इसने मुझे रिकर्सिव डेट में बताया, जैसे कि ये मैंने अब मेरा डेटा बनाया है ये
टाइम और डेट बता दिया, लाइक 6 नवंबर, 6 नवंबर, 6 नवंबर, इस तरह इसने मुझे बता दिया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये 14 नवंबर, ठीक है। इस तरह इसने मुझे बताया, इस तरह यहाँ पर ये 21 नवंबर को बना है। तो इसने एक ऑर्डर फॉर्म में बताया कि सबसे पुराना डेटा ये है, उससे पुराना ये है, उसके बाद ये लेटेस्ट डेटा 15 नवंबर का है, 19 नवंबर, देन 21 नवंबर का है। इसने मुझे इस तरह बता दिया। अब मैं इसमें से आर ऑप्शन हटा देता हूँ। ओके, अब मैं इस कमांड को हिट करता हूँ। तो इसने मुझे क्या किया है, जो सबसे पुराना डेटा है ना, लाइक उसका रिवर्स कर दिया। सबसे पुराना डेटा नीचे पहुंच गया, पुरानी डेट का, ऐसे 14, 15 नवंबर, 19 नवंबर, देन 21 नवंबर यहाँ आ गया। तो आर का जो इम्पोर्टेंस है, बहुत रोल है इसका, उसको रिवर्स में आपको डेटा करके दिखाएगा आपको आउटपुट रिवर्स में। तो आर मीन्स टाइम, टाइम को सीक्वेंस में और डेट को सीक्वेंस में करके दिखाएगा आपका डेटा। चलिए कुछ और कमांड चला लेते हैं। मैं एक फाइल बना लेता हूँ, टच माई न्यू फाइल, माई फाइल कर लेता हूँ। मैंने एक फाइल बनाई, टच माई फाइल। ओके फ्रेंड्स, अब एक कमांड चलाई मैंने, डेट। ओके, डेट देखने के लिए, डेट मीन्स आज की जो डेट है वो क्या है, 21 नवंबर है आज। अब मैं कमांड चलाता हूँ LS। LS मतलब कि लिस्ट करने के लिए, मैंने लिस्ट कर लिया। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं कमांड चलाता हूँ LS-LRTH। LRTH किया मैंने, तो इसने मुझे सारा लिस्ट करके बता दिया कि डेट वाइज आपका 14 नवंबर ओल्ड से आप तक की डेट का डेटा। ओके, और T4 टाइमिंग के लिए होता है, इसने मुझे बताया सीरियल वाइज ऑर्डर में, लाइक देखिए 16 16 16। तो इसने मुझे एक क्रम में मुझे डेटा दिखा दिया। मैंने -T लगाया था ना, ये टाइमिंग का ऑर्डर दिखाता है, ऑर्डर सीक्वेंस दिखाता है। ओके, अगर मैं टी हटा दूंगा तो ये टाइमिंग का नहीं दिखाएगा। कि कई बार होता है आपको ऑफिस में टाइमिंग के अकॉर्डिंग चाहिए होता है डेटा, कि सबसे पुराना डेटा कौन सा है, सबसे नया डेटा है, उसके बाद कौन सा डेटा बना, उसके बाद कौन सा बना। तो ये टी, उसको आप उस टी अगर ऑप्शन लगा देंगे तो फिल्टर करने में आसानी होगी, और H4 ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपका वो डेटा आ जाएगा। ओके, तो चलिए कुछ और कमांड हिट करते हैं। मैं हिट करता हूँ LS-RTH। देखना, LS-RTH, मैंने RTH किया। तो फ्रेंड इसने इस तरह मुझे अपना डेटा शो किया है, RTH करने पे। ओके, तो इस तरह मुझे अपना डेटा शो किया है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ LS-LRTH। तो इसने मुझे टाइमिंग के साथ, डेट के साथ सारा एक डेटा दिखा दिया, कब को कब, सीक्वेंस में, कि टाइमिंग के साथ सीक्वेंस में, डेट के साथ सीक्वेंस में डेटा कैसे बनाए। अगर मैं करता हूँ LS-LTH, देखते हैं LS-LTH मैंने किया। तो इसने मुझे लॉन्ग लिस्ट में डेटा दिखाया टाइमिंग के साथ और एक साइजिंग के साथ। ओके, साइजिंग के साथ इतना इतना डेटा दिखाया। ये जीरो है तो इसको हम, इसमें कुछ नहीं है, इसमें खाली ब्लैंक फाइल है, तो इसने दिखा दिया मेरा कितना कितना डेटा कैसे कैसे बनाए। चलिए आगे का देखते हैं। मैं कमांड चलाता हूँ LS-LRSH। इस बार मैंने SH चलाया है। ओके, तो S मतलब साइजिंग दिखाने के लिए आपका, देखिए इसने मुझे दिखाया कि मेरा सबसे बड़ा जो फाइल का साइज है इतना है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, सबसे छोटा ये इसे तय करके ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज दिखा दिया मुझे इसने। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो ये ऑर्डर देखने के लिए साइज ऑफ फाइल। ओके, सीरियल मोड में आपको देखने के लिए इस तरह आपका ये कैपिटल S आप एंट्री कर सकते हैं। ओके, इसका मैनुअल देखना है तो आप वही कमांड एंट्री कर सकते हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, LS-HELP, हेल्प। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जगह आप मैन मैन भी एंटर कर सकते हैं, मैन मैन हेल्प कमांड। ओके, मैन हेल्प भी आपको इसका मैनुअल दिखा देगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं कमांड चलाता हूँ। इसमें से मैं आर हटा देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ये वाला आर हटा देता हूँ मैं, LS-LR हटा दिया मैंने, SH करा। तो देखिए इसने अपने अकॉर्डिंग अपना डेटा सेट किया है। देखिए 21 या हो गया, 15 या हो गया, 21 या हो गया, 14 या हो गया। तो मतलब एक सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस लाने के लिए हमें आर लगाना पड़ता है। ओके, सीक्वेंस लाने के ऑर्डर बाई आपको आर लगाना पड़ेगा। तो इसमें सारे ऑप्शन है, आप क्लियर कीजिए। आप LS- हाइफन हेल्प में देखें, सारे ऑप्शन यहाँ पर है, एक एक करके सारे ऑप्शन ट्राई करें, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर सब लिखा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए मुझे
मुझे आई नोट चेक करना है। तो आई नोट चेक करने के लिए ऑप्शन आई है, आई एंट्री करेंगे और आप इसका आई नोट चेक कर लेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, अभी मैं चलता हूँ CD होम डायरेक्टरी में चलता हूँ। होम डायरेक्टरी में जाके मैंने LS किया, मैं देखता चाहता हूँ मेरी कितनी फाइलें हैं। तो मेरी इस होम डायरेक्टरी में ये सब फाइलें बनी बनी हुई हैं। अब मुझे इसका साइज चेक करना है कि कितनी फाइल का है, उसका साइज क्या है। तो मैं LS करूँगा। LS किया मैंने, -LTH किया। LTH मैंने किया, देखिए। तो इसको, इसने बताया आपका जो साइजिंग जा रहा है इसका टोटल 4K है। ओके, क्योंकि ये सब एम्प्टी है, इसमें कोई डाटा नहीं है। ओके, इसमें कोई डेटा नहीं है। अब मैं इस पे LS-LR और ऐड कर देता हूँ, LRTH, तो देखते हैं क्या होता है। LRTH से क्या हुआ फ्रेंड्स, इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। वही इसने ऑर्डर में अपना डेट ले लिया, 19 नवंबर 19, देन 16। ओके, ऐसे इसने अक्टूबर से लिया, 22 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16, देन 19 नवंबर, एक सीक्वेंस में इसने डेटा दिखाया। ओके, तो आप इस इन ऑप्शन, अब मैं इस कमांड से बाहर आ जाता हूँ, अपने एंड से ट्राई कीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे ऑप्शंस। मैं LS करता हूँ। LS करके मैं बाहर आके LS-RTS करके देखता हूँ। RTS से इसने मुझे दिखा दिया सारा डेटा कि कितना कहाँ है। ओके, अब मैं LS-LRTHI और करके देखता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। आप चाहें तो मल्टीपल ऑप्शन इस तरह यूज कर सकते हैं फ्रेंड। ओके, एक साथ, तो मैं यहाँ पर सारे ऑप्शन एक साथ ट्राई करता हूँ। LS-LRTH, इसने क्या किया है, आई मतलब आई नोड नंबर, इसने मुझे आई नोड नंबर भी दिखा दिया। मान लीजिए मुझे बहुत सारा डेटा है, मुझे सबका आई नोड नंबर देखना है, तो इसने मुझे आई नोड नंबर दिखा दिया सबका। ओके, और लॉन्ग लिस्ट में दिखाया। ओके, मुझे चाहिए कि ऑर्डर वाइज दिखा दिए, मुझे चाहिए उसका साइज भी दिखा दे। ओके, तो साइज भी आपको दिखा दिया इसने। ओके, लाइक ये 732 MB। ओके, इसने सबको साइज भी दिखा दिया। ओके फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ उसमें से आई हटाना, तो इस तरह आप आई रिमूव करें। आपकी मर्जी है, आपको कस्टमाइज ऑप्शन कैसे कैसे यूज करना है, तो सब आपकी मर्जी है। और इसके अलावा आपके पास दूसरी कमांड है, वो है DU से भी आप स्पेस चेक करते हैं, कर सकते हैं अपनी फाइल का। मान लीजिए मेरे पास एक फाइल है, कौन सी फाइल है, ETC, और मेरे पास फाइलें हैं होम। इनका स्पेस चेक करना है, इसमें इसमें कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो मैं DU-SS टाइप करूंगा, और ETC का फाइल्स कितना ऑक्यूपाई किया है, इसने 30 MB ऑक्यूपाई किया है, मैं चेक कर सकता हूँ। DU- मैं अपने पेरेंट डायरेक्टरी का देखना चाहता हूँ, तो इसने इसने ऑक्यूपाई किया है 16G। ओके, 16G। और मैं देखना चाहता हूँ SH, मैं SH नहीं लगाता हूँ, केवल S लगाता हूँ, तो देखना चाहता हूँ ETC का कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। अब देखिए, इसमें H नहीं लगाया, तो इसने मुझे तब नहीं बताया कि ये कितना ह्यूमन रीडेबल में है, 30720। अब मैं यहाँ पर H और लगा देता हूँ, तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में मुझे बता देगा कि कितना ऑक्यूपाई किया है। उसने बता दिया मुझे 30 MB। ये आपको काउंट करना पड़ेगा, इसमें आपको इजीली आसानी से आप जज कर सकते हैं इसमें कितना स्पेस लिया है, 30 MB। मान लीजिए मुझे रूट डायरेक्टरी का स्पेस चेक करना है कितना है, तो मैं वही कमांड DU-SS हिट करूंगा और रूट लिख दूंगा। ओके, तो देखिए इसने 834 MB, इस तरह जितनी भी डायरेक्टरी हैं। ओके, आप उनका स्पेस आप ऑक्यूपाई है कितना किया है सब देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मान लीजिए मुझे करना है DU-SS, ये दीजिए। मैं अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी कौन सी है, PWD करके देखता हूँ, तो प्रेजेंट वर्किंग वर्किंग डायरेक्टरी मेरी है, ये रूट है। तो इसने मुझे अपना स्पेस बता दिया, मैंने केवल DU किया और आगे पाथ नहीं दिया, क्योंकि मेरा करंट पाथ यही है जहाँ पर बैठा हूँ। तो इसने मुझे बता दिया 834 MB मेरा स्पेस लिया है। मैं चाहूँ तो इस तरह अपना कंप्लीट पाथ भी दे सकता हूँ। ओके, अगर मुझे किसी और डायरेक्टरी का मान लीजिए टैम्प का स्पेस देखना है, DU-SS देन टैम्प, तो ऐसे मैं देख सकता हूँ DU-SS देन टैम्प। ओके, 1.7G। ओके फ्रेंड्स, इस तरह अपने फाइल का स्पेस कितना किसने किस फाइल ने लिया है अपना देख सकते हैं। ओके, आप LS करेंगे, देन स्टार करेंगे, ऑल स्टार मीन्स ऑल डेटा, आपको सारा डेटा दिखाएगा कितना है। आप देखना चाहते हैं DU-SS, स्टार लगा दीजिए,
इंस्टॉल मतलब ऑल फाइल दिखा देगा आपकी प्रेजेंट उसमें वर्किंग डायरेक्टरी में क्या क्या है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है किस फाइल ने, तो दिखा दिया इसने। आप देखना चाहते हैं आपके पास फाइल तो नहीं है, एलएस कीजिए तो इसका एलएस करके आपको फाइल दिखा देगा, बट एलएस के साथ अपना एसएच और लगाएंगे तो आपकी उसमें फाइल का, हर फाइल का इसे साइज बता देगा कितना फाइल ने आपका ऑक्यूपाई किया है। तो डी यू हाइफन एस एच करता हूँ और एस और करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। सॉरी, डी यू हाइफन एस एच, या तो 834 इसने ऑक्यूपाई किया है। ओके फ्रेंड्स, तो अपने एंड से प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। आपको कमांड मैंने बताई है एलएस। ओके, एलएस से भी स्पेस देख सकते हैं, डी यू से भी देख सकते हैं, और एक कमांड रहेगा हमारी फाइंड, फाइंड से भी स्पेस हम देख सकते हैं कितना किसने ऑक्यूपाई किया है। बट एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, फाइंड से केवल आप फाइंड से और बहुत सारे एक्स्ट्रा एडवांस ऑप्शन भी हैं फाइंड के साथ, वो आप कर सकते हैं, बट अभी आपको मैंने डिटेल में इतना नहीं बताया फाइंड का, आगे आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा फाइंड से और क्या क्या कर सकते हैं। फाइंड से मैं आपको अभी अभी बता दूं, फाइंड से इंपॉर्टेंट वर्क और कर सकते हैं। मान लीजिए आपके आपके यहाँ पर आपके उसमें बहुत सारी फाइलें हैं। ओके, क्या है, बहुत सारी फाइलें हैं, है ना। अब आपको पता नहीं फाइल कौन सी डायरेक्टरी में है, ईटीसी में है ना, ईटीसी में है या रूट में है या वेयर में है। ओके, या कहीं पर भी आपको फाइल सर्च करना है। ओके, तो फाइंड कमांड आपको फाइल सर्च करके भी दिखा देगी। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है कि हाउ टू सर्च फाइल। ओके, हाउ टू सर्च फाइल इन ऑल मशीन। आपको नहीं पता कि वो फाइल किस लोकेशन पे आपको सर्च करना है, तो आप फाइंड कमांड से सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी मेरी ये फाइल है, ओल्ड के नाम से फाइल है, मैं एलएस करता हूँ, ईटीसी में से देख लेता हूँ कोई फाइल। ईटीसी, ईटीसी में से किया मैंने, ये HGML फाइल है मेरी। ओके, ये मेरे को सर्च करना है तो मैं कमांड टाइप करूंगा फाइंड, देन मेरे को पाथ पता है तो मैं पाथ दे दूंगा ईटीसी, अगर नहीं पता है तो केवल फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश मतलब पूरी डायरेक्टरी में जाइए, पेरेंट डायरेक्टरी में, और देखिए किसके अंदर ये मेरी फाइल बनी है। तो मैं फॉरवर्ड स्लैश दूंगा और हाइफन, हाइफन नेम दूंगा, देन उस फाइल का नाम जो भी है वो मैं यहाँ पर दूंगा, और मैं उसे इजीली सर्च कर सकता हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरह आप अपना फाइल का डेटा से सर्च कर सकते हैं। ओके, HTML हम सर्च करते हैं, तो मैंने फाइंड कमांड हिट की, देन फॉरवर्ड स्लैश, देन नेम, देन सर्च क्या करना है, HTML सर्च करना है। देखिए ये टाइम लेगा, देखिए इसने बता दिया HTML आपकी कहाँ कहाँ किस लोकेशन पे है, ईटीसी में भी है, और इसका जो बाइनरी फाइल है यहाँ पर भी है, इसकी जो यूजर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर भी है। ओके, इस तरह आपको ये फाइंड का कमांड का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको मैं बताना जा रहा हूँ स्क्रिप्ट, हाउ टू रन स्क्रिप्ट, हाउ टू रन स्क्रिप्ट इन मशीन। मशीन में स्क्रिप्ट कैसे रन करना है। मान लीजिए आपके मैनेजर ने आपको एक कमांड दे दी चलाने के लिए कि कमांड चलाइए स्क्रिप्ट। ओके, डेटा के नाम से। अब आपको नहीं पता स्क्रिप्ट के अंदर कितनी कमांड है, वो उसने स्टोर करके दे दी स्क्रिप्ट के अंदर 5 कमांड है, तो आप रन करेंगे एक ही बार में वो पांचों कमांड रन हो जाएंगी। तो बहुत अच्छी कमांड है ये। मान लीजिए आपको रोज 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 एक कमांड बार बार चलानी पड़ती है, मान लीजिए आपको रोज आके डेट कमांड, ओके, आपको आके कैल कमांड, ओके, और आपको रोज आके एलएस कमांड, ओके, रोज आके एल एल डॉट कमांड, हिडन फाइल काउंट करनी है रोज आपको, आपको आपको रोज करनी है टोटल हिडन फाइल और नॉन हिडन फाइल काउंट करनी है। ओके, तो LS हाइफन है, ये सब आपको रोज चलानी है, तो आराम से एक ही उसमें आप स्क्रिप्ट में चला सकते हैं। वो कैसे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे आप, आपका कमांड चलाएंगे, आप हिट करेंगे कमांड स्क्रिप्ट, 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 देन मान लीजिए मैं अपने ईटीसी में जाता हूँ, ईटीसी पे एक फाइल बना देता हूँ स्क्रिप्ट के नाम से, देन स्क्रिप्ट, देन स्क्रिप्ट। ओके, ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं इसको स्पेलिंग ठीक करता हूँ। स्क्रिप्ट, ईटीसी में स्क्रिप्ट। ओके, मैंने हिट किया, स्क्रिप्ट स्टार्टेड, आपकी स्क्रिप्ट स्टार्ट हो चुकी है, इसने बोला स्क्रिप्ट स्टार्टेड है, अपना कमांड टाइप कीजिए जो आपको कमांड देनी है इस स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये बहुत स्मार्ट कमांड है, आपकी सारी कमांड एक बार में ले लेगी। मैंने कमांड टाइप की कैल, ओके, मैंने टाइप की डेट, ओके,
और मैंने टाइप किया एल डॉट, मतलब हिडन फाइल भी दिखाई है। ओके, और मेरे को एग्जिट कर दिया मैंने, यहाँ पर आ गए। मैंने ये तीन कमांड एंट्री की, कैल, डेट और हिडन फाइल दिखाई है एल डॉट, और मैं बाहर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे दिन आऊँ, या मेरे को आज ही ये कमांड दोबारा दोबारा चलानी है, तो मैं कमांड चला सकता हूँ। कैट इस जो फाइल है, इस फाइल को मैं रीड करूंगा यहाँ पर। तो मैं कमांड चलाऊंगा सेम, कैट etc स्क्रिप्ट। तो देखिए, मैंने जैसे ही ये कमांड चलाई, मेरे इस कमांड के अंदर तीन चार को मैंने जो कमांड दी थी वो ऑटोमेटिक चल गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंस है। आप एक कमांड के अंदर 10 12 15 20 जो भी आपकी मर्जी है कमांड चला सकते हैं। चलिए कुछ और कर लेता हूँ, मैं ना एक स्क्रिप्ट और चलाता हूँ। मुझे बार बार चलानी पड़ती है। मान लीजिए मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई, ऐसी स्क्रिप्ट। मैंने स्क्रिप्ट बनाई एक और, कैट etc स्क्रिप्ट के अंदर मैंने कमांड चलाई एल डॉट, हिडन फाइल दिखाई है, और एल एस कीजिए हाइफन एल, मतलब मुझे लिस्ट करके दिखाइए, और मुझे डी यू हाइफन एस एच, मतलब मुझे उसका स्पेस भी बताइए कितने यहाँ कितना है, मेरे जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और मुझे बताइए एल एस से भी स्पेस बताइए मुझे कितना इसने ऑक्यूपाई किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप DUV से भी स्पेस जान सकते हैं और LS से भी अपने कमांड का स्पेस जान सकते हैं। और मैंने इसको एग्जिट कर दिया। ओके, एग्जिट कर दिया। अब मैं दूसरे दिन या उसी दिन आके इस कमांड को चलाना चाहता हूँ, इस स्क्रिप्ट को चलाऊंगा, तो कैट etc स्क्रिप्ट करूंगा, तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने जितनी भी स्क्रिप्ट में आपने कमांड एंट्री की थी, आपको सारा डेटा इसने आउटपुट करके यहाँ पर दिखा दिया। देखिए इसने इतना स्पेस, इतने स्पेस जो भी है, फिर आपने एग्जिट कर दिया। तो ये आपका स्क्रिप्ट का ऐसे ही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बेटर है, अच्छा है, अच्छी कमांड है स्क्रिप्ट, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिस सिंबल। व्हाट इज दिस सिंबल? ये क्या है? ग्रेटर देन सिंबल इसको बोलते हैं। ये सिंबल क्यों यूज किया जाता है फ्रेंड्स? ये सिंबल यूज किया जाता है स्टोर, स्टोर करता है इस सिंबल, ये सिंबल, या आउटपुट ऑफ कमांड, कमांड के आउटपुट को स्टोर करता है इन इनटू फाइल। ओके, किसी भी कमांड के आउटपुट को स्टोर कर लेता है फाइल में, इसलिए हम इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन सिंबल। अब आता है डबल ग्रेटर देन सिंबल। इस कमांड का यूज क्या है? इस कमांड का यूज है, ये कमांड यूज करते हैं स्टोर करने के लिए आउटपुट ऑफ कमांड इनटू एग्जिस्टिंग फाइल। इस सिंबल को यूज कर सकते हैं हम एग्जिस्टिंग फाइल में अपना जो भी आउटपुट है स्टोर करने के लिए। ओके, अभी करेंगे, आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक और है, इस सिंबल को, लेस देन जो सिंबल है ये वाला, इस लेस देन सिंबल को कहाँ यूज करते हैं? लेस देन सिंबल को यूज करते हैं टेक इनपुट वैल्यू फ्रॉम एनी फाइल। ओके, इसका यूज करते हैं इनपुट वैल्यू लेने के लिए किसी भी फाइल से। तो चलिए आइए इन तीनों सिंबल का भी हम यूज करना सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस है इनका। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, MKDIR। मैंने डाटा के नाम से एक डायरेक्टरी बना ली। ओके, अब मैंने डायरेक्टरी बना ली। अब मैं एलएस करता हूँ इस डायरेक्टरी में क्या है मेरा। मैंने एलएस किया, इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ नहीं है। तो अब मैं इसमें कुछ डाटा बनाता हूँ, कुछ बना के देखता हूँ। तो मैंने LSBLK किया, LSBLK LSBLK किया, फॉरवर्ड ग्रेटर देन सिंबल। ओके, देन मैंने अपना डेटा का नाम डाल दिया। ओके, डेटा का नाम डाल दिया। देन इसके अंदर मुझे बना दीजिए रिपोर्ट, देन फॉरवर्ड स्लैश, देन फॉरवर्ड स्लैश रिपोर्ट लिख दिया एक बार और। तो देखिए इसने क्या किया है, इस ग्रेटर देन सिंबल ने, जो भी आपको बताया था ना, इस ग्रेटर देन सिंबल ने ये क्या काम करेगा, स्टोर आउटपुट ऑफ एनी कमांड इन फाइल। जो इस कमांड का आउटपुट होगा, अगर मैंने ये सिंबल यूज किया है, तो ये सिंबल इस डायरेक्टरी के अंदर, जो मैंने डायरेक्टरी बना रहा हूँ, जो भी फाइल बना रहा हूँ, ये फाइल होगी LSBL के, इस ये जो मैंने फाइल बनाई है, इसमें इस LSBL का आउटपुट इसमें स्टोर कर देगा। मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए अब इसने आउटपुट यहाँ दिखाया नहीं है, मुझे ऑपरेशन नहीं दिखाया है, बट मैं इस कमांड को अब, इस फाइल को अब कैट करके देखता हूँ। कैट डेटा के अंदर,
क्या है, रिपोर्ट के नाम से एक फाइल है। तो देखिए इस में मेरा सारा डेटा स्टोर हो चुका है। तो जो ग्रेटर देन जो सिंबल है ना, इससे आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, ओके, किसी फाइल का किसी फाइल में। अगर अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक एक क्या करता हूँ, मैं फाइल और बना लेता हूँ। टच रिपोर्ट, मैंने डाटा यहाँ बना ली, टच रिपोर्ट वन बना ली मैंने, यहाँ पर एक फाइल। अब इसमें कुछ डेटा ऐड कर देता हूँ मैं। टच रिपोर्ट वन में कुछ डेटा ऐड कर देता हूँ। मैं ऐड करता हूँ ABC, ABCD, ABCD, E। ओके, मैंने थोड़ा सा डेटा ऐड कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर मैं यहाँ से इस रिपोर्ट वन का डेटा इस रिपोर्ट में अगर इस सिंबल के द्वारा, ग्रेटर देन सिंबल के द्वारा डालना चाहूँगा, क्या चला जाएगा, है ना, क्या चला जाएगा? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे ये डबल ग्रेटर देन यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डबल ग्रेटर देन। अगर मैं ये सिंगल ग्रेटर देन से यूज करूंगा तो सारा डेटा मेरा उड़ जाएगा यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये होता है, फर्स्ट टाइम ही आप कर सकते हैं किसी फाइल में इस सिंबल का यूज। अगर आपको सेकंड टाइम करना है तो हमेशा आप डबल ग्रेटर देन का सिंबल का यूज करेंगे, ध्यान रखना, डबल ग्रेटर का इसका। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो ये फाइल बनाते टाइम, अगर आपने सेकंड टाइम यूज करना है इस अपनी फाइल में डाटा को स्टोर करना है तो आपको डबल ग्रेटर देन यूज करना होगा।